कुदरत और कानून का अंदाज कहता है कि एक गलती की एक ही सजा मिलती है, लेकिन सियासत और राजनीति के बड़े विचित्र असूल हैं कि उसने एक गलती की और उसे बार बार सजा मिलती है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले की नरियावली विधानसभा की, जहां कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी ने कभी किसी जमाने में एक गलती की थी, जिसको लेके उनका पूरा परिवार आज जनता के पैरों में डला है। और इस दफा इस नेता को शायद सियासत की इस गलती की मानो माफी मिल गई हो। सुरेंद्र चौधरी जिस अंदाज में जनता के पैरों में गिरकर प्रचार कर रहे हैं, उससे उनका कद बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनता की आदत होती है कि वो एक गलती की एक सजा देती है, 2 सजा देती है, 3 बार सजा देती है, लेकिन वही जनता फिर उसे माफ कर देती। जनता हराना भी जानती है तो जनता जिताना भी जानती है। शायद सुरेंद्र चौधरी के इस माफीनामा और इस अंदाज को देखकर जनता उन्हें माफ कर रही है। वो घुटने तक झुककर हर बार माफी मांगते हैं, झोली फैलाकर वोट मांगते हैं। बस यही अंदाज नरियावली विधानसभा में कांग्रेस की मजबूत दस्तक दे रहा है। लोगों में चर्चा है कि एक गलती की एक सजा मिलती है। इस नेता को तो 3-3 बार सजा मिली है। आज उनके पास न अर्थबल है न ही पैसा है, लेकिन जनता के सहारे एक बार फिर वो खड़े हुए। शायद उन्हें विश्वास है कि जनता इस बार उन्हें वोट करेगी। क्या कहते हैं सुरेंद्र चौधरी, जरा आप ही सुनिए। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बहुत जबरदस्त चुनाव हो रहा है। आज हम सागर जिले की नरियावली विधानसभा में और एक मंदिर प्रांगण में खड़े हैं और ये कहेंगे कि जनता अगर चुनाव हराना जानती है तो वही जनता चुनाव जिताना भी जानती है। शायद माफ़ी की मुद्रा में है, कुछ गलतियां रही होंगी, तमाम चीज़ों को माफ़ करते हुए इस बार नरियावली में कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। कांग्रेस एकजुट है। हमारे साथ सुरेंद्र चौधरी जी हैं, मौजूद हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और सीधी बात करेंगे हम उनसे। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। जिस अंदाज में आप अब प्रचार कर रहे हैं वो अद्भुत है और पूरे शहर में उसकी चर्चा है। अंदाज़ तो ये है कि जनता का जब स्नेह और प्यार मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है कि आदमी अपने आप उस अंदाज में आ जाता है। जो आज आपको ये अंदाज़ दिख रहा है, ये जनता के द्वारा दिया हुआ स्नेह और प्यार है। जो पूर्व के लोग, हमारे पुराने लोग थे, जो हमसे किसी न किसी कारण से नाराज़ थे, दुखी थे, आज उनका आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है, जिस कारण से यह उत्साह अपने आप में और भी अधिक बढ़ जाता है। हमें अभी नया खेड़ा से आ रहे थे, काफ़ी कच्ची सड़क है। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हमने तो विकास करवा दिया, कच्ची सड़क से गुजरे हैं हम। क्या कहेंगे, ये ऐसा विकास है क्या? ये विकास की बात जो आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। विकास किसका हुआ है इस नरियावली विधानसभा क्षेत्र में? इसके पूर्व अगर आप ध्यान देंगे, जब नगर निगम के पार्षद थे प्रदीप लारिया जी, तो प्रदीप पाठक जी ने उनको अपनी सीट से चुनाव लड़ा के जिताया था। जब उनकी क्या स्थिति थी और आज उनकी क्या स्थिति है। नरियावली विधानसभा क्षेत्र में 18 साल विधायक रहने के बाद उनका विकास तो खुद का हो गया, उनके साराज का विकास हुआ, उनकी सास का विकास हुआ, लेकिन इस क्षेत्र की जनता का विकास नहीं हुआ। जहाँ तक जो विकास के नाम पर उन्होंने अपने दावे किए हैं, वो उन दावों की ओर अगर हम जाएंगे तो आप देखेंगे मकरोनिया नगर पालिका जितना भी निर्माण कार्य हुआ उसमें 40 से 50% का भ्रष्टाचार हुआ। अभी नगर पंचायत कर्रापुर बनी, उसमें भी 40-50% का भ्रष्टाचार हुआ। इसी प्रकार से जब वो नगर निगम में महापौर थे, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। ये आदतन भ्रष्टाचारी होने के कारण अब इनको इन सब चीज़ों की जवाबदेही जब आई कि इनको जवाबदेही कि चुनाव में जो इनने वायदे किए थे कि हम चुनाव में इन कारणों से जीतेंगे, आपको ये विकास करेंगे, जब जवाबदेही आई तो उन मुद्दों से भटकाने के लिए रपोटा रपाटी की, इसकी उसकी, जातिवाद की, भेदभाव की, बड़े ऊंचे नीचे की, इसकी उसकी, तोड़ने की राजनीति की बात करते हैं। हमसे कहते हैं, हम पे आरोप लगाते हैं कि हम तोड़ने की राजनीति करते हैं। सच्चाई क्या है? अगर वह अंतरात्मा से जाके तोड़ने में जब अपने घर के भाई को अपने साथ नहीं रख पाए, हेमंत लारिया हमारे साथ खड़े हैं, खुद का भाई साथ में नहीं रख पाए, तो इस नरियावली विधानसभा की जनता से क्या उम्मीद कर रहे हैं? कोई उनके साथ नहीं, हमारे साथ। अब हमारे साथ आ गए सब, उनके पास कुछ नहीं बचा। टूटने की राजनीति करने वालों को आखिरकार जनता इसी तरीके से दंड देती। आपका कपड़ा जो है बता रहा है कि पैसे नहीं है, आपका चेहरा बता रहा है। जब धर्म नहीं होता तब जनता को दया आती है,
जनता मोहब्बत करती है। धन वालों के साथ कभी जनता नहीं रही, उस आदमी के साथ जनता रही है जिसके पास कुछ नहीं। आज सुरेंद्र चौधरी 3 बार चुनाव सही बात है, आ गए। ऐसा भी नहीं है कि जनता हारा नहीं जानती, जनता जिताना भी जानती है। ये बात निश्चित सत्य है। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इस क्षेत्र की जनता के सामने ये बता उनके बराबर कोई पैसा लगा सकूं। आज जो भी कुछ मैं चुनाव में इस तरीके से आप देख रहे हैं, जो भी हमारे साथी हैं, चाहे हमारे जितने भी लोग हैं, जी अब्दुल सरपंच खड़े हैं, जी अशोक सिंह खड़े हैं, जी सुरेंद्र सिंह, सारे लोग अपने खुद का पैसा लगा रहे हैं। जनता खुद ये चुनाव मुझे लड़ा रही है, क्योंकि मैं लगातार 20 सालों से राजनीति में हूँ। राजनीति में मेरे पास खुद का कुछ नहीं है। मैं अपने परिवार के बच्चों का भरण पोषण भी करता हूँ, उसमें उसी बार मान लो कि मेरा सहयोग है। बाकी राजनीति मेरा योगदान मेरे संगी साथियों को और यहाँ क्षेत्र की जनता का है, और यही विश्वास है। कितने भी पैसे लगा ले भारतीय जनता पार्टी और प्रदीप लारिया, उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन इस बार उनका घमंड टूट गया है। इस बात का हम प्रमाण पत्र देते हैं कि एक बार मंत्री बन जाता है 7 पीढ़ियाँ सुरक्षित हो जाती हैं। मुझे लगता है आपके 7 साल भी सुरक्षित नहीं हो पाए। ये चूँकि मैंने कभी ध्येय नहीं बनाया, इस ध्येय से मैं चला नहीं करूँ। मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहा। मेरी ललक जरूर रही कि एक बार मैं सेवा करूँ। नरियाली विधानसभा क्षेत्र का मैं एहसानमंद हूँ, यहाँ के मतदाताओं का एहसानमंद हूँ। उन्होंने मुझे नाम दिया, पहचान दी। आज उसकी बदौलत मुझे कई संगठन के पदों पर काम करने का मौका मिला, सिर्फ और सिर्फ इस कारण से कि मैं नरियाली से विधायक रहा हूँ। अगर मुझे ये पद पीछे नहीं होता तो मैं शायद इस जगह नहीं पहुँचता। अब मैं जो मुझ पे आज इसी जनता ने सर्वे के आधार पर मुझे जो टिकट मिला है, इनकी सबकी आवाज़ के आधार पर मुझे ये टिकट दिया गया पार्टी के द्वारा। मुझे विश्वास है कि जनता मुझे चाह रही है और उसी आधार पर मुझे जनता बनाएगी, और मैं उस जनता के विश्वास को, भरोसे को कभी टूटने दूंगा। उसी भांति सेवा करूंगा जो मेरे मन में ललक है, जो उनमें विश्वास है। इतिहास गवाह है कि कई हार के बाद एक बहुत सुंदर जीत छुपी होती है। कितना अनुभव करते हैं इस चुनाव में? निसंदेह अब मुझे कहीं कहीं तक संदेह नहीं रहा, क्योंकि मैंने लगभग 70 से 75% क्षेत्र मैंने घूम लिया है, घर घर से टच कर लिया। लगभग मैं 2.25 लाख लोगों से मेरे डायरेक्ट टच हो चुका है। इसलिए मुझे ये पूरी उम्मीद हो गई है कि अब इस क्षेत्र में कभी कोई कहीं कोई संदेह रह नहीं गया। पूरी जनता खुद चुनाव लड़ रही है, मतदाता खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ, और हमारा कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, जिसके आधार पर हमें ये कह सकते हैं कि इस बार हम लोग हर हाल में जीतेंगे। सरकार भी बन रही है आपकी, अगर चुनाव जीते मंत्री भी बनोगे, क्या उपलब्धियां, क्या कमी देखते हैं नरियाली में जो आप बिल्कुल दिल लगा के पूरी करोगे कि आप विकास हो गया? कमियों के नाम पे तो आप जहाँ नज़र डालें वहाँ कमी है। आज हमारा कैंटोनमेंट क्षेत्र आप देखिए, 3 ब्रिगेड वहाँ हैं। तीनों ब्रिगेडों में आज स्थिति ये है कि जो राष्ट्रीय योजनाएं, राष्ट्रीय योजनाओं का लाभ भी वहाँ नहीं हो रहा है। वहाँ पे एक भी हमारी जो बच्चियाँ हैं पढ़ने के लिए, उनको आखिरकार कहीं सागर के, कहीं ना किसी कॉलेज के, कहीं ना कहीं स्कूल के चक्कर काटना पड़ते हैं। वहाँ कैंट में कोई एक भी स्कूल नहीं है, एक भी कॉलेज नहीं है कि जहाँ की बच्चियों को कि वो कह सकें कि ये हमारा कॉलेज है। आज वहाँ पे एक भी स्टेडियम नहीं है। आज 18 साल से इनकी सरकार है, 9 साल से दिल्ली में सरकार है, एक भी स्टेडियम नहीं है कि वहाँ बच्चे खेलने के लिए स्टेडियम को दिला पाए। इसी तरह से मकरोनिया के हालात ये है कि आप देखेंगे वहाँ बेरोजगारी के लिए लोग पलायन कर करके दूसरे शहरों में मजदूरी करने जा रहे हैं। आज उसी के आधार पर आप देखेंगे जो भी रोजगार के संसाधन आउटसोर्स है, आउटसोर्स पे इन्हें कब्जा कर रखा है। आउटसोर्स पे जिस तरीके से मजदूरों का शोषण हो रहा है, इन सब पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का शिकंजा कस चुका है। इसको हम जैसे ही आएंगे तत्काल खोलेंगे, और निश्चित तौर पर जो हमारा बेरोजगार उनको वाजिब हक दिलाएंगे। जो बेरोजगार इधर उधर भटक रहा है उसको उस मुख्य धारा से जोड़कर उसको रोजगार उपलब्ध कराएंगे। जो किसान, आपको पता है किसानों की लड़ाई के खातिर मेरे लिए खुद का नुकसान हुआ। सामाजिक तौर पे आप देखेंगे, चाहे यादव समाज के साथ अत्याचार हुआ, कुशवाहा समाज के साथ अत्याचार हुआ, लोधी समाज के साथ अत्याचार हुआ, कुशवाहा कुर्मी समाज के साथ, ये किसी ने किया? सीधे भारतीय जनता पार्टी के जो जुड़े हुए लोगों ने इनके साथ अत्याचार किया। लेकिन इसकी संघर्ष की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने अपने ऊपर ये सारे दाव लगाए। उसके खामियाजा भी मुझे भुगतना पड़ा। मेरे भाई को जेल जाना पड़ा, मुझे मेरे बेटे की नौकरी गंवाना पड़ी, लेकिन मैं अपने पद से नहीं डिगा। मैं सेवा भाव को लेकर आज भी लड़ रहा हूँ, कल भी लड़ रहा था, कल भी लड़ूंगा और लड़ता रहूँगा। कांग्रेस का नारा था, जात पर न पात पर मोहर लगी। ये नारा मतलब बड़ा बुलंद रहा नारा अपने टाइम में, कि आज भी नारे के साथ भारत कांग्रेस खड़ी है। बिल्कुल मुस्तैद होकर खड़ी है, सदैव खड़ी रही है। आप देखेंगे अगर भटकी है तो भारतीय जनता पार्टी भटकी है।
भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस बुनियाद को लेकर, जिस विचारधारा को लेकर इस देश में काम करने खड़ी हुई थी, आज उससे भटक गई है। उस कारण से जो अच्छा और ईमानदार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, आरएसएस का कार्यकर्ता है, वह दुखी होकर हम लोगों की मदद कर रहा है। और जो बेईमान है, अवसरवादी, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर घुस गए हैं। इस कारण से हमें ये उम्मीद बन गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी का अंत होना सुनिश्चित है। वैसे एक आखिरी सवाल और है कि चुनाव बहुत लंबा है, 7-8 दिन बचे, बीच में दीपावली भी है। इन तमाम चीज़ों के बीच में एक बात बिल्कुल तय होती है कि कुछ लोग गुटबाजी के चक्कर में यहाँ वहाँ वोट कर सकते हैं, या उनके लिए क्या संदेश है कि अब कांग्रेस की सरकार बन रही है और गुटबाजी अपनी जगह है, लेकिन अब कांग्रेस के दिन अच्छे आने वाले हैं। मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी और आपकी एक दल में होने के कारण विचारधारा से लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। सुरेंद्र चौधरी में कोई कमियां हो सकती हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूं, पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे माफ़ करें, और मैं आपको ये शिकायत का कभी अवसर नहीं दूंगा, ना कभी मन में रार रखूंगा कि आप मेरे मन में कभी तकरार रही। मैं ये कहता हूं कि हमें आपको आज भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। हमारे आपकी घर की लड़ाई हम आपस में सुलझा लेंगे। इस बार हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ें, और जो जनता हम पे विश्वास कर रही है उस विश्वास पे कायम रहने का काम कांग्रेसी होने के कारण करें, यही मैं उनसे उम्मीद करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी के दरबार में यहाँ पे सभी उपस्थित हैं। राम सेतु का बांध बनाने के लिए सभी राम भक्त और हनुमान भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं। हमें रावण का पता चल चुका है, उसका कहाँ पे उसकी जान है उसका हमें पता चल चुका है। इसलिए इस सोने की लंका जलाने के लिए राम भक्त और हनुमान भक्त नरियावली विधानसभा के सब इकट्ठे हुए हैं, और आगामी समय पे इस विधानसभा और 8 विधानसभा में राम भक्त और हनुमान भक्त इनकी सोने की लंका जलाने के लिए ये भक्त सभी तैयार हैं। और हमारे नरियावली विधानसभा से सुरेंद्र भाई साहब जी हैं, इनके लिए ऐसी जीत देने वाले हैं यहाँ के कार्यकर्ता और राम भक्त हनुमान भक्त, इतिहास गवाह रहेगा। राम हेमंत लाल का जिक्र आता है, बार बार लोग कहते हैं, अभी हमें मकरोनिया में खड़ा था कि भाई विभीषण आज बार पूरा काम डाल देते। देखो भैया रहे हो, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। यदि भाई रावण बन गया है, अधर्मी हो गया है, अहंकारी हो गया, तो उसके भाई को विभीषण तो बनना पड़ेगा। जब भाई विभीषण बनेगा, धर्म के प्रति जागरूक रहेगा। हमारे भाई सुरेंद्र भैया कभी भी उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया। हम तो सिर्फ धर्म का साथ देने आए, सत्य का साथ देने आए। सत्य की लड़ाई में हम लोग साथ लड़ने वाले हैं। जैसे भैया ने बोला, जैसे अशोक भैया ने बोला कि हम लोगों की सेना तैयार है, जीतने के लिए बिल्कुल लगी हुई है। और 3 तारीख को ये परिणाम बताएगी कि इस बार प्रदीप लारिया रावण का अंत होगा। भाई अब एक आखिरी सवाल है, अभी भी मैं बहुत बुंदेलखंड घूमा हूँ, लेकिन भाजपा का पैसों का बोलबाला है, सारी चीज़ें, लेकिन भूख में कोई क्या बतलाए, कैसा लगता है। सूखी रोटी का टुकड़ा भी चंदा लगता है, और इस महंगाई में इंसान की हिम्मत तो देखो, फांसी पर लटका है फिर भी जिंदा लगता है। भूखा आदमी जब कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया तो ये आपकी ताकत बन गई, और आज वो ताकत आपको गलियों में दिख रही है। निसंदेह मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ, और जीवन भर इस बात के लिए एहसानमंद रहूँगा कि आज जिस तरीके से जो भूखे प्यासे कमज़ोर और जो हमारे निहत्ते लोग इस युद्ध में खड़े हुए हैं, वो इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिन बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ ठग किया है, छल किया है, वह उससे दुखी है। उस दुख के कारण, अपमान के कारण आज वह इस बात का बदला भी लेना चाहते हैं। मैं एक बात भी कहना चाहता हूं, आज इस नरियावली विधानसभा क्षेत्र के लोगों का क्या अपराध है। उसी भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक जो हैं, जो मंत्री हैं इसी जिले में, आज आपने ही चलाया, आपके सबके चैनल के माध्यम से चला कि गोविंद राजपूत कह रहे हैं कि 15,000 करोड़ रुपए का खर्च उन्होंने विकास में किया है वहाँ। तो ये 15,000 करोड़ लाए हैं कहाँ से? मध्य प्रदेश शासन से, वो भी विधायक हैं। 15,000 से ज़्यादा करोड़ गोपाल भार्गव जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च कर रहे हैं, 15,000 से ज़्यादा करोड़ भूपेंद्र सिंह जी खर्च कर रहे हैं, लेकिन निठल्ला और नाकारा विधायक प्रदीप लारिया नरियावली के लिए पैसा नहीं ला पाया। ये बात इस बात का द्योतक है कि ये नाकारा है, निकम्मा है। इस बात का भी द्योतक है कि आज यह जनता इस बात को देख रही है कि इसमें दम नहीं बची, इसलिए दमदार चाहिए।
और स्थायी चाहिए, मजबूत चाहिए, और मजबूत और टिकाऊ सुरेंद्र चौधरी, इसलिए आज पूरी की पूरी जनता मुझ पर विश्वास कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुरेंद्र चौधरी साहब भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो कमजोर है, अपने क्षेत्र के लिए लड़ते नहीं है, 3 मंत्री है वो अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं। फिलहाल कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह है और नरियावली विधानसभा की तकदीर और तस्वीर का फैसला अगर कोई करेगा तो वो यहाँ की आवाम करेगी। हम बार बार कहते हैं कि जनता अगर किसी को हराना जानती है तो वही जनता किसी को जिताना भी जानती है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, नरियावली। अब आपके शहर सागर में सागर रेसिडेंसी लाए हैं टीएनसीपी एवं रेरा से मान्यता प्राप्त सर्व सुविधा सहित आवासीय कॉलोनी, सभी साइज के प्लॉट उपलब्ध। तो आज ही विजिट करें। हमारा पता है सागर रेसिडेंसी बहेरिया तिराहा सागर। अब आपके शहर सागर में भी राजपूताना एम्पोरियम, जहां आपको मिलेगी राजस्थानी साड़ियां, लहंगा, सलवार सूट एवं राजपूती पोशाक की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, कैंट शॉपिंग मॉल, एडिडास शोरूम के बाजू से सिविल लाइन सागर।